चलिए हेलो एवरीवन, इस सेशन में एक्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ ए और एन, मतलब ए और एन का प्रयोग के बारे में हम समझना है। वैसे पिछली क्लास में हमने बताया था कि आर्टिकल्स होता क्या है और आर्टिकल के दो काइंड्स जैसे डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स ये होते क्या है। इसके बाद में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल्स का पोजीशन क्या होता है। सेंटेंसेस में एग्जाम्पल में जब ये यूज होते हैं तो किस तरीके से यूज होते हैं, ये मतलब इसका पोजीशन होता कहाँ पर है, मतलब सेंटेंस में इसका पोजीशन क्या है। जैसे एक बार फिर से रिपीट कर दें, उसके बारे में हम ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसी सेंटेंस में अगर नाउन आता है ना, तो नाउन के जस्ट पहले आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल के पोजीशन के बारे में अगर बात करें, एक बार फिर से हम सुन लें, तो कभी भी किसी सेंटेंस में जब नाउन आता है ना, तो नाउन के जस्ट पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यही नाउन जस्ट इसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव आया हो ना, तो आर्टिकल का प्रयोग इस एडजेक्टिव के पहले हम करने लगते हैं। इसका पोजीशन कुछ बदल जाता है। नेक्स्ट टू अदर, इसी नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव होता है, इस एडजेक्टिव के पहले अगर कोई एडवर्ब होता है ना, तो आर्टिकल का प्रयोग इस एडवर्ब के पहले होने लगता है। मतलब हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स के बारे में पिछले क्लासेस में हमने देखा भी था। अभी फिर से समझिएगा कि जब नाउन आता है सेंटेंस में, तो नाउन के जस्ट पहले आपका आर्टिकल होता है, लेकिन वही नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए ना, तो आर्टिकल का प्रयोग इस एडजेक्टिव के पहले होने लगता है। लेकिन वही नाउन आए, नाउन के पहले एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब, तो आर्टिकल का प्रयोग इस एडवर्ब के पहले होने लगता है। ये कहा जाता है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, जिसको हमने पढ़ लिया था। इसमें कुछ वेरिएशंस भी हैं जो हमने क्लासेस में पढ़े हुए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसके देख लीजिए। इस सेशन में एक्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है यूजेस ऑफ ए और एन के बारे में। मतलब ए और एन के बारे में स्पेशली हमें पढ़ने की ज़रूरत है कि इसका प्रयोग हम करते कहाँ पर हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस कर लें कि बहुत काफ़ी इजी तरीके से, बहुत काफ़ी सिंपली हम डिस्कस करते हैं, कभी भी बातचीत करते हैं कि आर्टिकल्स बहुत काफ़ी छोटा टॉपिक है। यस, बहुत काफ़ी छोटा है, बहुत सिंपल है। सिर्फ डेफिनेट और इनडेफिनेट दो ही आते हैं, मतलब ए, एन और दी। सिंपल है लेकिन इजी नहीं है, बहुत काफ़ी मतलब ये इंटेंस है, इसे समझने की ज़रूरत है। चलिए देखिए, जब इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं यूजेस ऑफ आर्टिकल में सबसे पहला नियम आपका होता है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको डायरेक्टली मैं लिख दूँ, आपके पास में पेन और कॉपी जरूर होनी चाहिए ताकि आप नोट्स को बना सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाउन स्टार्टिंग विथ, अगर हम बात करें तो नाउन स्टार्टिंग विथ वॉवेल टेक्स एन, इसे समझिएगा। मतलब वैसे कोई भी नाउन, यानी कि जनरल तरीके से, जनरली हम देखते हैं साधारण तौर पर कि वैसे नाउन जो स्टार्ट होते हैं वॉवेल से ना, वो अपने साथ में एन का प्रयोग लेते हैं। लेकिन अगर वही करें वाइल, जबकि कॉन्सोनेंट अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है ना, तो ये टेक्स आ विद इट। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे रजनी इज डैश डॉक्टर। इसमें हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, जब भी आप क्लास को कीजिए ना, तो क्लास को जब कंटिन्यू करते हैं, आप देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है ना कि आपके साथ में पेन और जैसे कॉपी जरूर होनी चाहिए, नोटबुक। जिससे देखिए इसमें तो क्या इन्फॉर्मेशन है। पहला नियम जो बोला है यूजेस ऑफ ए और एन, जैसे एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि वैसे आपको इंट्रोड्यूस किया गया था कि आर्टिकल होता क्या है। इसके बाद में बताया गया था कि पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स क्या है, मतलब इसका पोजीशन क्या होता है। कभी कभी ये नाउन के पहले होता है, कभी एडजेक्टिव के पहले, कभी एडवर्ब के पहले। इसका पोजीशन हमने पढ़ा था। इस सेशन में हम देख रहे हैं ए और एन का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। सबसे पहला नियम आपको बोला है कि जनरली साधारण तौर पर ऐसा देखा जाता है
कि नाउन स्टार्टिंग विथ वॉवेल, वैसे नाउन जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं ना वो अपने साथ में एन का प्रयोग लेते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट से जो स्टार्ट होते हैं वो अपने साथ में ए का प्रयोग लेते हैं। इस एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे रजनी इज डैश अ डॉक्टर। अब इसमें एक चीज़ समझिएगा कि इसमें एक वर्ड आया है जो डॉक्टर, ये आपका नाउन है और ये नाउन का जो सब पहला लेटर है ना वो एक कॉन्सोनेंट है, और जब कॉन्सोनेंट होता है तो वहाँ पर हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। सही है। एक और समझिएगा, दैट इज डैश ऑरेंज। अब देखिए नाउन का फिगर आउट कुछ अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पर नाउन आपका ऑरेंज है, ऑरेंज स्टार्टिंग लेटर जो है वॉवेल, एंड दैट्स वाई यहाँ पर बेटर आपका हो जाएगा एन। मतलब जो पहला नियम है ना बिल्कुल ही सिंपल होता है कि जो वॉवेल से स्टार्ट होंगे वो एन लेंगे, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होंगे वो क्या लेंगे, ए लेंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट अगला रूल को हम देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर में हम देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग अगला कहाँ पर होता है, तो हम देखेंगे यूज्ड बिफोर द नाउन, यूज्ड बिफोर द नाउन, फर्स्टली यूज्ड इन द सेंटेंस। इसका मतलब क्या है इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा बड़े बारीकी से हम समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। यह कि वैसे नाउन जो पहली बार सेंटेंस में यूज हुए हैं उनके पहले हम लगते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम समझेंगे, आई मेट डैश बॉय एट द स्टेशन, एट द स्टेशन। एक और एग्जांपल अगर हम लिख दें, she noticed engineer in the park। देखिए सिंपल सेंटेंस है, कोई अधिक नहीं है। मतलब इसमें हम समझते क्या है कि अगला नियम बोला है कि यूज्ड बिफोर द नाउन, यानी कि वैसे नाउन के पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं जो सेंटेंस में पहली बार यूज में आया है। जैसे आई मेट डैश अ बॉय, यहाँ पर बॉय देखेंगे ये एक नाउन है, और ये नाउन यानी कि बॉय इस सेंटेंस में पहली बार यूज हुआ है। यानी कि मैं स्टेशन पर एक लड़के से मिला, ये जो बॉय है ना सेंटेंस में एग्जाम्पल में पहली बार यूज में आया है, एंड दैट्स वाई इसके लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो जनरल तरीके से देखते हैं कि कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग है, इसीलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। मतलब आई मेट अ बॉय, मैं किसी लड़के से मिला या मैं एक लड़के से मिला एट द स्टेशन, यानी कि स्टेशन पर। अगला है कि सी नोटिस्ड एन इंजीनियर, चूंकि वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड है इसीलिए हम एन। सी नोटिस्ड एन इंजीनियर, उसने नोटिस किया कि इंजीनियर को पार्क में। ये जनरल मतलब सिंपल सेंटेंस है ये। इस तरीके से हम देखते हैं। अब नेक्स्ट को हम समझते हैं कि यूज्ड बिफोर द सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन के पहले हम करते हैं सिंगुलर नाउन टू शो होल रेस, मतलब होता है पूरी जाति का बोध कराता है। होल रेस का मतलब होता है पूरी जाति, जैसे होता है ना पूरी जाति का बोध कराता है। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। समझिएगा इसको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो अगला नियम बोला है आपको किस तरीके से यूज हुआ है, मतलब ए और एन का अगला यूजेस क्या है, यूज्ड बिफोर द सिंगुलर नाउन, मतलब सिंगुलर नाउन के पहले हम यूज करते हैं।
ए और एन का यूज़ सिंगुलर नाउन के पहले करते हैं। तो एग्जाम्पल में है जैसा कि हम देखेंगे, डॉग एक सिंगुलर नाउन है, जस्ट इस डॉग के पहले ए का प्रयोग हुआ है। तो जब हम सिंगुलर नाउन के पहले हम करते हैं तो होता क्या है, टू शो होल रेस, यानी कि पूरी जाति का बोध कराता है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर होता है। इसके कहने का मतलब सिंगुलर में यूज हुआ है, कुत्ता वफादार जानवर होता है, मतलब इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ एक ही कुत्ता, ये कुत्तों की पूरी जाति का बोध करा रहा है। मतलब पूरी जाति का बोध हो रहा है कि कुत्ते की पूरी जाति जो होती है ना, ये वफादार होती। तो जब भी कभी हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए और एन का यूज करते हैं, वहां पर ये पूरी जाति का बोध कराने के लिए आता है। यानी कि इसका मतलब होता है, इसका मतलब हुआ है, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर देखिए, ऑल डॉग्स आर फेथफुल, यानी कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार जानवर होता है। मतलब सिर्फ एक ही कुत्ता नहीं, भले ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज हुआ है, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर यूज होता है, पूरी जाति का बोध कराता है, कुत्ते की पूरी जाति। इसका मतलब है कि ऑल डॉग्स आर फेथफुल, सारे कुत्ते वफादार होते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे। अब देखिए, अ व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड, देखिए इसे, अ व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड। अब यहाँ पर व्हीकल जो है, वाहन ना, ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आपका आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है किसी भी वाहन की इंश्योरेंस, बीमा अवश्य होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ एक ही गाड़ी, एक ही वाहन की इंश्योरेंस होनी चाहिए, मतलब वाहन, मतलब पूरी वाहन जो भी गाड़ी होगी ना, सबकी होनी चाहिए। मतलब अ व्हीकल मस्ट बी इंश्योर्ड, मतलब एक ही व्हीकल नहीं, पूरी व्हीकल्स जितनी आती है ना, टोटल की इंश्योरेंस होनी चाहिए। इसका मतलब सेंस समझ सकते हैं, यहाँ पर है कि ऑल डॉग्स, डॉग्स यहाँ पर, ऑल व्हीकल्स, हालांकि पीछे वाला जो एग्जाम्पल था उसी से रिलेट कर गया, कोई बात नहीं। मतलब ऑल व्हीकल्स, माने सारी व्हीकल्स के इंश्योरेंस अवश्य होनी चाहिए, ये है आपका मतलब। इस नियम में हमने ये देखा कि कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले अगर हम ए और एन का यूज करते हैं तो उसे पूरी जाति का बोध कराता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ नंबर। जो फोर्थ नंबर हम समझेंगे, देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसके यूजेस में। जो अगला दिया है आपका वो है कि अब देखिए, यूज्ड बिफोर अननोन पर्सन। अच्छा, ये थोड़ा समझिएगा, बड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये रूल लगता है, हालांकि इसके बारे में बहुत काफ़ी लोग सवाल करने लगते हैं, ये क्या है, कैसे है। एक सेंटेंस एग्जांपल समझिएगा, उससे थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। रोहन इज वेटिंग आउटसाइड, देखिए, रोहन इज वेटिंग आउटसाइड। देखिएगा, एग्जाम्पल को देखने के बाद में ऑटोमेटिकली आपको लगेगा ना कि थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है हमें। पहली चीज़ जो आपके मन में एक सवाल होना चाहिए, जो सवाल उठ रहा है वो है कि रोहन एक प्रॉपर नाउन है, यानी कि पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है। और ये जायज़ सी बात है कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कभी हम करते नहीं हैं। ये बहुत काफ़ी इजी वे, सिंपल वे हम कर सकते हैं कि कभी भी किसी पर्सन के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कभी करते ही नहीं हैं, ये रूल है। लेकिन इस नियम में क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो रूल नंबर 4 बोला है वो क्या, किस तरीके से बोला है कि यूज्ड बिफोर अननोन पर्सन, यानी कि जब भी हमें किसी अननोन पर्सन के बारे में कुछ बतानी हो ना, तो वहां पर हम किसी प्रॉपर नाउन, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है समझिएगा थोड़ा। सपोजिंग वी ऑल आर स्टडिंग सीरियसली इन द क्लासरूम, इस क्लास में हम बहुत काफ़ी सीरियस है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं, सीरियस है हम पढ़ने में। अचानक एक छोटा सा बच्चा, मेरा भाई या भतीजा कोई भी होता है, छोटे बच्चे, एक दौड़ा हुआ बाहर से आया और उसने बोला
कि बाहर एक लड़का आया हुआ है जो अपना नाम रोहन बता रहा है, वो बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। समझिएगा सिचुएशन को, थोड़ा समझिए। मतलब हम स्टडी कर रहे हैं, एक छोटा बच्चा भागते हुए आया, उसने बताया कि बाहर एक लड़का आया है जो अपना नाम रोहन बता रहा है और वो बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है। कि छोटा बच्चा उस रोहन को पहचानता नहीं था, जानता नहीं था। इसने किस लहजे में बोला कि कोई बाहर लड़का है जो अपना नाम रोहन बता रहा है, यानी कि ये छोटा बच्चा उस रोहन को नहीं पहचानता था। तो जब बोलने वाले के अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति अनजान होता है, अननोन होता है ना, तो वहाँ पर हम किसी पर्सन के नाम के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। यानी कि अ रोहन इज वेटिंग आउटसाइड, इसका मतलब हुआ कि कोई रोहन मतलब कोई ऐसा लड़का है जो अपना नाम रोहन बता रहा है, यानी कि कोई रोहन नाम का लड़का बाहर इंतजार कर रहा है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये है कि हम समझें ए का अर्थ होता क्या है। ए और एन, अब सिंपल तरीके से समझिएगा कि ए और एन इनका अर्थ आखिर होता क्या है, ए और एन का रियल सेंस क्या होता है। ए और एन का अर्थ सिर्फ एक ही नहीं होता है, इसका अर्थ होता है एक, कोई या किसी। समझिएगा, ए और एन का अर्थ सिर्फ एक नहीं होता है, इसका अर्थ होता है एक, कोई, किसी। और ये जो शब्द है ना, कोई और किसी अनजान शख्स के बारे में बताने के लिए यूज होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रूल पे हम हैं कि कोई रोहन नाम का लड़का बाहर आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक और देखते हैं, सॉरी देखेंगे हम। और रमेश इज ऑपरेटिंग द सिस्टम, ऑपरेटिंग द सिस्टम, यानी कि और रमेश इज ऑपरेटिंग द सिस्टम, कोई रमेश सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, यानी कि सिस्टम को चला रहा है। अब यहाँ पर ए का अर्थ आपने क्या समझा है, ए का अर्थ सिर्फ एक नहीं होता है, कोई या किसी। कोई और किसी का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई व्यक्ति अनजान होता है। जैसे कोई राम नाम का लड़का आया है, या कोई रमेश नाम का लड़का है जो मतलब सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है। तो इसके सेंस में एक्चुअली हम ये समझें कि जब भी हमें डिस्कस करना होता है किसी अननोन पर्सन के बारे में ना, तो वहाँ पर हम उसके पहले ए और एन का यूज हम कर देते हैं। अब देखिए, जैसे बार बार जो आपके पास में से जो सवाल आता है कि इस तरीके कैसे होता है, तो समझिएगा कि जब कुछ ऐसी मतलब स्पेशल रूल है ना, जो आपको कुछ दिखेगा, कुछ डिफरेंट स्केच, कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर पे दिखता है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ मैं बोल दूं कि आपके पास में जब क्लास आप करें तो हर किसी के पास में पेन और नोटबुक जरूर होनी चाहिए। ये कंफर्म कीजिए है या नहीं है। देखिए, अगला हम देखेंगे जो रूल नंबर आपका 5 होगा। देखिए, ये मतलब एक ऐसा है कि जब हम इस क्लास को करते हैं ना, तो हम एक नोट्स को तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत काफ़ी ये होता है। जैसे देखिए, अगला दिया है कि यूज्ड टू शो रेट। अगर हमें कभी रेट बतानी हो या किसी मतलब मोशन के लिए अगर स्पीड लिमिट अगर हमें बतानी हो, अगर हमें किसी चीज़ का अगर वेट बतानी हो, तब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, देखिएगा। हम इसे कह सकते हैं कि आई बॉट एप्पल्स। अब देखिए, आई बॉट एप्पल्स, मैंने एप्पल्स खरीदे, इसका कुछ रेट हो सकता है ना, तो हम डायरेक्ट बोले 100 रुपीज़ अ किलो। यहाँ थोड़ा समझिएगा इसे किस तरीके से यूज हुआ है, मतलब ये बोला गया है। रूल भी आपको क्या बोला है, कैसे है। जो नेक्स्ट आपका रूल है ये क्या बोला है कि यूज्ड टू शो रेट, स्पीड लिमिट और वेट। जब हमें रेट बतानी हो, स्पीड लिमिट बतानी हो या वेट बतानी हो ना, तो ए और एन का यूज हम करते हैं। जैसे आई बॉट एप्पल्स, मैंने एप्पल्स खरीदे 100 रुपीज़ अ किलो। 100 रुपीज़ अ किलो एक यूनिट जो रेट जो बताना होता है ना, तो उसके लिए हम ए और एन का यूज करते हैं।
एक और एग्जांपल से समझिएगा। अगर हम इसको लिखें, सी ड्राइव्स द कार, वह कार चलाती है। इसका स्पीड लिमिट क्या है? 120 किलोमीटर्स एन आवर। देखिए, ये स्पीड लिमिट को बताएगा 120 किलोमीटर एन आवर। तो जब हमें स्पीड लिमिट बताना होता है उसमें भी हम एन का यूज करते हैं। हालांकि सिंपल है बहुत, काफ़ी ये भी चीज़ नहीं है। चलिए देखिए, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। 6 नंबर हो जाएगा, यूज्ड टू शो एक्सक्लेमेशन, यूज्ड टू शो एक्सक्लेमेशन विथ व्हाट एंड सच। देखिए, इसमें 2 वर्ड आए हैं, व्हाट और सच। इनके साथ में एक्सक्लेमेशन को दिखाने के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। देखिए तो देखिए, जैसे एग्जांपल हम लिखेंगे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, मतलब कितना सुंदर फूल यह है। एक्सक्लेमेशन दिखाने का मतलब होता है आश्चर्य, सरप्राइजेस को ये निर्देश देना। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना सुंदर फूल यह है। एक्सक्लेमेशन का पहचान होता है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन सबसे अंत में होनी चाहिए। एक और है एग्जाम्पल, एक और से समझ लेंगे हम। सच अ वाइड रिवर, बस इतना ही रहने दें। मतलब इतनी चौड़ी रिवर, जब हम आश्चर्य, सरप्राइज को अगर हम डिनोट करते हैं ना, तो वहां पर हमें सेंटेंस को हमें एक्सक्लेमेशन में लिखना होता है। जैसे कितना सुंदर फूल यह है, क्या कितनी लंबी चौड़ी, मतलब कितनी चौड़ी रिवर है ये। ऐसे सेंटेंसेस, मतलब इसमें बोला गया है कि व्हाट और सच को जब एक्सक्लेम करना होता है तो वहां पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप नोट्स को करते जाइए। हालांकि पॉज कर सकते हैं, पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए अपना। आपके पास फेयर नोटबुक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 1 मिनट देखिएगा। अब देखिए 7 नंबर क्या है, अगला देखते हैं। देखिए, यूज्ड इन द सेंस ऑफ वन और एनी। वन और एनी के सेंस में हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा कि देयर वॉज अ किंग। अब ए और एन का प्रयोग हम एक और जगह करते हैं जब हमें इसका अर्थ हमें एक के अर्थ में देना हो या कोई के अर्थ में देना हो। जैसे देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। हमें किस सेंस में यूज करना पड़ा? एक या कोई, किसी के सेंस में। जैसे एक और, देयर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट। देयर वॉज अ लायन इन अ फॉरेस्ट, मतलब किसी जंगल में एक शेर रहता था। यहाँ पर ए का अर्थ है किसी जंगल में, यहाँ पर ए का अर्थ है एक, मतलब किसी जंगल में एक शेर रहता था। ये यूजेज है। आगे के नियम को हम देख रहे हैं, देखिए फटाफट। ये हो जाएगा आपका 8 नंबर, शायद हाँ 8 नंबर होगा। लिखिए, यूज्ड विद वर्ब एज नाउन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल से हम समझते हैं। आई वॉन्ट टू हैव रेस्ट और रेस्ट नाउ। अब देखिए, इसको हम ऐसे अगर लिख लेंगे और अगर हम नोट कर लें कॉपी पर, नोटबुक पर अपने, अगर इस पर डिस्कस ना हो, कुछ चर्चा ना हो, तो हमें समझ में नहीं आएगा किस तरीके से यूज हुआ है। और बार बार यही हम गलती करते रहेंगे, बार बार हमें पढ़ने की जरूरत हो जाती है। देखिए, अगला रूल बोला है आपका नेक्स्ट कि यूज्ड विथ वर्ब एस नाउन। इसका मतलब क्या है? यूज्ड वर्ब एस नाउन, यानी कि वर्ब नाउन की तरह। कभी कभी ए और एन का हमें प्रयोग करना होता है कब? जब
आपके वाक्य में कोई वर्ब आया हो और वो वर्ब नाउन का काम करता हो। जैसे इसमें एक वर्ड है रेस्ट। रेस्ट इसका नेचर है वर्ब का, यानी कि जो ये रेस्ट है ये वर्ब है। सॉरी, देखिए इसको बढ़िया से, रेस्ट है जो वर्ब है, इसका नेचर वर्ब का है, लेकिन सेंटेंस में यूज हुआ है जो वर्ब किया है ये नाउन का किया है। तो जब वर्ब जब नाउन का काम करेगा ना, तो उसके पहले हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू हैव अ रेस्ट नाउ, मतलब मुझे अभी रेस्ट करने की आवश्यकता है, मुझे अभी रेस्ट चाहिए। एक और एग्जांपल लिखें, सी वेंट फॉर एन अपोज ऑफ द मीटिंग। अब सिंपल सेंटेंस समझिएगा, मेन ये समझना है कि इसका मतलब यूजेस हो कैसे रहा है। देखिए अगले एग्जाम्पल में देखिएगा, अपोज का नेचर वर्ब का होता है। अपोज मतलब विरोध करना, लेकिन यही अपोज इस वाक्य में यूज हुआ है नाउन की तरह। तो जब वर्ब नाउन की तरह यूज में आएगा ना, तो उसके पहले ए और एन का प्रयोग हम करते हैं। सी वेंट फॉर एन अपोज, वो विरोध के लिए गई ऑफ द मीटिंग, उस मीटिंग का। अब इसके सेंस में हमें ए और एन का प्रयोग करना होता है। तो हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा जो 9 नंबर है, देखिए यूज्ड टू शो। अगर इसको हम इस तरीके से कहें, यूज्ड विद, या कहें यूज्ड फॉर अब्स्ट्रैक्ट नाउन टू शो क्वालिटी, या अगर हम ये कहें कि प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव, प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव। अब इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। इसका मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक आप नोट करते जाइएगा। एग्जाम्पल समझते हैं हम थोड़ा। देखिए, सी रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। देखिए बड़ा सिंपल सा सेंटेंस हम लिखेंगे, कहीं भी किसी तरीके का कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए पहले हम एग्जाम्पल को समझते हैं। देखिए सी रिसीव्ड, उसने प्राप्त किया, यानी कि वह प्राप्त की, वह पाई क्या चीज़, अ गुड एजुकेशन, एक अच्छी शिक्षा। इसमें जो एजुकेशन है ना, ये नाउन है, और ये कौन सा नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कभी करते नहीं हैं। एजुकेशन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे हम, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कभी करते ही नहीं हैं। लेकिन अगर इसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर खास बना दिया जाए, स्पेशल पार्टिकुलर बना दिया जाए, खास बना दिया जाए ना, तो उसके लिए इस नाउन के पहले एक एडजेक्टिव आने लगता है। जैसे एडजेक्टिव आ गया आपका गुड। मतलब फिर से समझिएगा, एजुकेशन एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आपका आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन इसी एजुकेशन को खास बनाने के लिए इसके पहले एडजेक्टिव गुड का प्रयोग हुआ है। एंड दैट्स वाई जब ये खास बनाना, तो उसके लिए हम आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। यानी कि सी रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन, उसने एक अच्छी शिक्षा प्राप्त की, अच्छी शिक्षा प्राप्त की। एक और एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि आप नाम सुने होंगे प्रियंका वाड्रा। अच्छा, प्रियंका गांधी के ही नाम से फेमस अभी भी सभी लोग जानते हैं। प्रियंका गांधी स्पेंट मतलब बिताई अ गुड चाइल्डहुड। थोड़ा सिंपल तरीके से लिखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मे भी हो सकता है यहाँ पर कुछ दूसरा वर्ड भी बेटर हो जाए। प्रियंका गांधी स्पेंट, प्रियंका गांधी ने बिताई कैसी बचपन, अ गुड चाइल्डहुड, अच्छी बचपन। जैसे चाइल्डहुड अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसी को स्पेशल बनाने के लिए, खास बनाने के लिए एडजेक्टिव गुड आया है, और उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग किए हैं। मतलब
जब भी कभी आपके सेंटेंसेस में, आपके वाक्य में जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आकर और उसे खास बना देता है ना, तो उसके लिए हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम करते हैं। चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आपको सीखने के लिए कुछ मिल रहा है अच्छे से, तो कुछ लाइक और शेयर आप करते रहिएगा। देखिए जो अगला नियम होगा, शायद ये 10th नंबर है, 10 नंबर है ये, ठीक है।